देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 12 जनवरी 2026 का दिन एक काली तारीख साबित हुआ। सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला इसरो का PSLV C62 मिशन मात्र 8 मिनट में ही एक विनाशकारी विफलता का शिकार हो गया। ये न केवल तकनीकी असफलता थी, बल्कि करीब 800 करोड़ रुपए का भारी आर्थिक नुकसान भी था। इसरो की वर्कहॉर्स रॉकेट PSLV के लिए ये लगातार दूसरा झटका है और इस बार का संकट पिछली विफलता से भी गहरा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों आज तक किसी को इसका सटीक जवाब नहीं पता है। लॉन्च के 8 मिनट 40 सेकंड बाद जब रॉकेट तीसरे स्टेज यानी कि PS3 की अंतिम घड़ी में था, तभी कुछ गड़बड़ हो गई। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने कहा कि रॉकेट के तीसरे स्टेज के अंत में अचानक से डिस्टरबेंस देखी गई, जिसके बाद रॉकेट अपने निर्धारित पाथ से भटक गया। इस एक पल के विचलन ने पूरे मिशन को तबाह कर दिया। तीसरे स्टेज की समस्या को समझते हैं। तीसरा स्टेज आखिर क्या करता है? PSLV एक 4 स्टेज रॉकेट है। पहला स्टेज पृथ्वी की सतह से उठाने का काम करता है, दूसरा स्टेज इसे ऊंचाई में ले जाता है, लेकिन तीसरा स्टेज सबसे महत्वपूर्ण है। ये सॉलिड ईंधन से चलता है और रॉकेट को सही गति से सही दिशा में ऑर्बिट में डालने का काम करता है। इस स्टेज में एक इंजन है जो कक्ष के अंदर ईंधन को जलाता है, उच्च दबाव वाली गैस बनाता है। ये गैस नोजल से बाहर आती है, जिससे जोर यानी कि थ्रस्ट मिलता है। यदि कक्ष में अचानक दबाव गिर जाए तो इंजन सही जोर नहीं दे पाता और यही हुआ। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि तीसरे स्टेज के कक्ष में दबाव अचानक गिर गया। इसका मतलब रॉकेट को पर्याप्त गति नहीं मिली। ये वही समस्या है जो पिछले साल मई 2025 में PSLV C61 मिशन को नष्ट कर चुकी थी। तब भी तीसरे स्टेज में चेंबर प्रेशर की समस्या आई थी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, किसी को ठीक पता ही नहीं कि आखिर क्या हुआ और ये दबाव क्यों गिरा। इसरो ने PSLV C61 की विफलता के बाद जो जांच रिपोर्ट तैयार की, वो सार्वजनिक नहीं की गई। इसे संवेदनशील बताकर गोपनीय रखा गया। इसलिए जब PSLV C62 के लिए सुधार किए गए तो कोई नहीं जानता कि वे सुधार सही थे या नहीं। अब आते हैं नुकसान पर। यह मिशन 16 उपग्रहों को लेकर जा रहा था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था अन्वेषा यानी कि EOS N1, जो DRDO का एक सुपर पावर्ड कैमरा था। ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट था जो सैकड़ों अलग अलग तरंग दैर्ध्य में प्रकाश को विश्लेषण करके ये बता सकता था कि कोई चीज किससे बनी है। ये 500 किलोमीटर की ऊंचाई से पेड़ों के पत्तों के नीचे छिपे सैन्य संपत्ति को भी ढूंढ सकता था। दूसरा महत्वपूर्ण उपग्रह था आयुलसैट, जिसे बेंगलुरु के स्टार्टअप ऑर्बिट एड ने बनाया था। इसका मिशन सैटेलाइटों को ऑर्बिट में ईंधन भरना सिखाना था। ये तकनीक दुनिया में केवल 3 देशों के पास थी और भारत चौथा देश बनने जा रहा था। इससे पुरानी सैटेलाइटों की जिंदगी बढ़ाई जा सकती थी। इसके अलावा हैदराबाद की ध्रुवा स्पेस ने 7 उपग्रह भेजे थे। नेपाल, UK, ब्राजील, स्पेन, अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स थे। ये भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी सफलता की कहानी बन सकती थी। इसरो ने अभी तक आधिकारिक संख्या नहीं दी है, लेकिन इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार लॉन्च वाहन और सभी सैटेलाइटों की कुल कीमत 500 से 800 करोड़ रुपए के बीच है। गत साल मई में जब PSLV C61 विफल हुआ था, तब 1255 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। असली समस्या सिर्फ पैसों की नहीं है दोस्तों, असली चिंता इसरो की तरफ से पारदर्शिता की कमी है। पिछली विफलता के बाद जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, इसलिए दूसरी बार यही समस्या कैसे आई, ये सवाल उठता है। क्या इसरो ने उचित सुधार किए? क्या क्वालिटी कंट्रोल में खामी है? क्या सप्लाई चेन में समस्या है? किसी को नहीं पता। एक अन्य गंभीर सवाल, ये स्टेज ऐसा क्यों बार बार विफल होता जा रहा है? विशेषज्ञ कह रहे हैं कि फ्लेक्स नोजल खराब हो सकता है, या फिर ईंधन में कोई दोष हो सकता है, या केसिंग में दरार हो सकती है, लेकिन
ये सब अनुमान है। इसरो अब सभी टेलीमेट्री डेटा को विश्लेषण कर रहा है। एक विफलता विश्लेषण समिति भी गठित की गई है, लेकिन इस बार आशा की जानी चाहिए कि इसरो ने अपना सबक सीख लिया हो और पूरी तरह से जांच के बाद ही अगला मिशन लॉन्च करे। पीएसएलवी जो 30 साल से भारत का सबसे विश्वसनीय रॉकेट माना जाता था, अब सवालों के घेरों में है। 64 लॉन्च के सिर्फ 5 विफलताएं थी, लेकिन अब लगातार 2 विफलताएं हैं। ये चिंता का विषय है दोस्तों। जब तक इसरो पूरी तरह से इस समस्या को समझ नहीं लेता, तब तक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। धन्यवाद।